हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो देखो अभी जो है प्रीलिम्स 2026 का एग्जाम कंडक्ट हो गए हैं। एग्जाम जैसे कंडक्ट हो गया इसके बाद एक माइंड में आता है कि हमें अब नेक्स्ट क्या करना है, किस तरीके से नेक्स्ट लेवल में हमें प्रिपरेशन करना है। जिसका एग्जाम क्लियर हो रहा है वो लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं और जिसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है वो लोग किस तरीके से अपना या फिर अपना एक प्रिपरेशन जर्नी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोनों का कैटेगरी है, दोनों स्टूडेंट का दोनों एग्जाम्पल लेके चलेंगे। जिसका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है और जिसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है दोनों का यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन इस बार का जो पेपर रहे हैं नो डाउट यहाँ पे बहुत ज्यादा टफनेस देखने को मिले हैं। पहले तो नॉर्मली जो सिलेबस कवर करते थे, जो पढ़ के जाते थे, मोस्टली जो है कट ऑफ क्लियर हो जाता था उससे। ठीक है, नॉर्मली चाहे कोई भी बुक्स प्रिफर करो, चाहे पॉलिटी का अदर बुक प्रिफर करो, इन्वायरमेंट का कोई भी पर्टिकुलर बुक्स प्रिफर करते हैं तो वहां से पढ़ के जाते थे, है ना, और अंडरस्टैंडिंग करके जाते थे तो नो डाउट यहाँ पे क्लियर तो हो ही जाता था, कट ऑफ तो क्लियर कर ही लेते थे। लेकिन इस बार का अगर थोड़ा सा पेपर को देखोगे, है ना, जिस तरीके से 2026 में हुए हैं और जिस तरीके से जो है 2025 में एग्जाम कंडक्ट किए गए थे, नो डाउट एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 26 का जो पेपर है बहुत ज्यादा टफनेस रहे हैं। कई क्वेश्चंस यहाँ पे टिल्ट किए गए हैं, कुछ न्यू पैटर्न यहाँ पे देखने को मिले, जैसे कि इथिक्स का क्वेश्चन हो गया या फिर एडमिनिस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन हो गए, उसको भी इंक्लूड किए गए हैं। तो अब ऐसा तो नहीं बोल सकते। और प्लस यूपीएससी खुद ही बोलते हैं कि ये जो लेवल होता है, जो एग्जाम कंडक्ट कराते हो, थोड़ा सा अनसर्टेन वे में होता है, कोई भी जो है इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। और वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिले हैं कि प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए कि इतना टफनेस क्वेश्चंस यहाँ पे एक्चुअल में प्रिपेयर किए जाएंगे। क्वेश्चंस का नेचर को देखोगे तो पहले बात टफ तो रहे ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब हमें जरूरी है वो है एनालिटिकल थिंकिंग के, अपना लॉजिकल लगाना, लॉजिक लगाने बहुत ही ज्यादा यहाँ पे नेसेसरी है। इस बात को जो है गांठ बांध लो, ठीक है, चाहे 27 का प्रिपरेशन कर रहे हो, 28 का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि यूपीएससी जो है यही करते हैं कि अगर कोई न्यू पैटर्न अगर इंट्रोड्यूस करना भी चाहता है तो सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन ऐसे देते हैं ताकि नेक्स्ट प्रिपरेशन जो कर रहे हो उसके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। लेकिन इस वाले के लिए तो बहुत ज्यादा मिस्टेकेबल है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखोगे तो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले। अब खुद सोचो कि हमें यहाँ पे 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है 2 आवर में, और इस 100 क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेंगे, पहले भी सॉल्व होता था, अभी भी सॉल्व हो ही रहे हैं, है ना, मैक्सिमम सॉल्व हो ही रहे हैं। लेकिन इस बार क्वेश्चंस का नेचर को देखोगे तो पैराग्राफ दिए हैं। एक क्वेश्चन में अगर पैराग्राफ पढ़ोगे तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करते करते जब पैराग्राफ को पढ़ोगे तो ये तो टाइम ऑटोमेटिकली स्पेंड हो जाएगा, टाइम ही निकल जाएगा, फिर भी 100 क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाएंगे। प्लस पढ़ना है, पढ़ने के साथ भी उसको एनालिसिस करना है, फिर आंसर लेके आना है। तो ध्यान में रखना 27-28 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल है कि थोड़ा सा पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस में ज्यादा ध्यान दोगे। बाकी अब थोड़ा बात करते हैं कि हमें अब नेक्स्ट किस लेवल में प्रिपरेशन करना है, व्हाट नेक्स्ट। दो तरीके के यहाँ पे कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं, नो डाउट। देखो यार, अब हम लोगों ने अपना तो 100% बेस्ट दिए हैं, ठीक है, 100% बेस्ट दिए हैं, लेकिन ये भी हम लोग को एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम लोगों से गलती एक्चुअल में हुआ क्या है। ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिसका प्रीलिम्स एग्जाम जो है पूरा क्लियर हो रहा होगा, मतलब जो कट ऑफ है उस कट ऑफ को यहाँ पे पार कर रहे होंगे, ऐसे कैटेगरी वाले स्टूडेंट होंगे। ऐसे भी स्टूडेंट होंगे यहाँ पे जो कि इस बार जो है कट ऑफ को क्लियर ना कर पाए, है ना, क्वेश्चंस का पेपर को क्वेश्चंस कितना सॉल्व किया अपने लेवल में एक एस्टिमेशन हो जाता है, एक प्रोडिक्शन हो जाता है कि एक्चुअल में प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिसका प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई हो रहा है, मतलब कट ऑफ के पार जा रहे हैं, वो लोग इसको क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, पहले बात यह है कि प्रीलिम्स अगर क्लियर हो रहा होगा तो सीधी सी बात है कि मेंस में जितना ज्यादा ध्यान देना पूरा 100% यहाँ पे दे दो। आई होप कि प्रीलिम से पहले एक बार जो है कंप्लीट सिलेबस रिवाइज भी हो गया होगा, चाहे वो ऑप्शनल का पेपर हो चाहे वो जीएस का पेपर हो। तो मेंस में जितना ज्यादा ध्यान देना है उतना ज्यादा ध्यान देना है। इसमें ध्यान रखना कि जो ऐसे टॉपिक है, ऐसे वाले क्वेश्चन और ये ऑप्शनल, ये दो ऐसा चैप्टर्स हैं, दो ऐसा पेपर है जो कि पूरा हमें मेरिट में आने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करते हैं। बाकी जितना भी जीएस का पेपर होते हैं, है ना, 1 2 3 4 करके जितना भी जीएस का पेपर होता है उस ऑलमोस्ट
हर एक लोग, सभी लोग क्या करते हैं, उसी को ही प्रिफर करते हैं, सब लोग एक तरीके से ही आंसर देने का ट्राई करते हैं। लेकिन एक होता है ऐसे और एक होता है ऑप्शनल, ये अपना है ना, इसको अपना बना के रखो। कैसे कि ऐसे में खुद से लिख पाओगे। अगर यहाँ पे मैं 50 स्टूडेंट को बैठा दूं और इस 50 स्टूडेंट में अगर मैं बोलूं कि ये जो है ऐसे का टॉपिक है, ये पार्टिकुलर टॉपिक है, इसके बारे में लिखो, तो ये 15 स्टूडेंट जो है हर एक स्टूडेंट अलग अलग तरीके से लिखेंगे। अगर इसी के तरीके से अगर मैं यहाँ पे जीएस का पेपर दे लूं तो लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर लिखेंगे, अगर इस 50 स्टूडेंट को बोल दोगे तो, क्योंकि जीएस तो मोर और लेस यहाँ पे सिमिलरिटी हो जाता है। लेकिन एक आएगा अपना ऐसे का पेपर और एक आता है ऑप्शनल के पेपर, जहां पे सबसे ज्यादा एडवांटेजेस हम लोग गेन कर सकते हैं। यही दो यहाँ पे पेपर्स हैं जिसमें से मेरिट में आने का काम प्लस टॉप 100 में या फिर टॉप 10 में आने का काम यहाँ से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पे ध्यान देना है वो ऐसे और ऑप्शनल में, और बाकी तो प्रिपेयर करोगे करोगे। अभी से स्टार्ट कर दो आंसर राइटिंग करना। ठीक है, आंसर राइटिंग करना यहाँ पे स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब ये टाइम है जहां पे आंसर राइटिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, आंसर राइटिंग देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहीं से अब ये सब चीज प्रिपरेशन आगे बढ़ेगा ना। साथ ही साथ हो सके तो अब इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन यहाँ पे करना स्टार्ट कर दो, इंटरव्यू प्रिपरेशन साथ ही साथ हो जाएगा तो और ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि देखो इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना, क्योंकि ऐसा कोई सिलेबस नहीं होता है इंटरव्यू, वो तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, डे टू डे में ये जो है डेवलपमेंट होता रहता है। तो आंसर राइटिंग करोगे, आंसर राइटिंग के साथ यहाँ पे इंटरव्यू का प्रिपरेशन में भी अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, तो प्रीलिम्स अगर जिसका क्लियर हो गया होगा तो इन्हीं सब चीज को यहाँ पे फॉलो करोगे। बाकी अदर भी वीडियोस हैं जहां पे और एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, अब उन स्टूडेंट का बात कर लेते हैं जिसका प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो क्लियर ना हो रहा होगा। देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे भी दो कैटेगरी वाले स्टूडेंट को लूंगा, अगर ऐसे कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है, ऐसे भी कैटेगरी स्टूडेंट है जहां पे जिसका लास्ट अटेम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये भी और बोलूंगा कि अभी के रेस्पेक्ट में स्पेशली अगर यूपीएससी का बात किया जाए तो यहाँ पे प्लान बी होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। प्लान बी है किसी के पास तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो थोड़ा सा यहाँ पे उतना ज्यादा प्रीलिम्स में फोकस ना कर पाए या फिर यूपीएससी में फोकस ना कर पाए क्योंकि उसके पास तो प्लान बी है, ऐसा नहीं होता है ना। यूपीएससी का पेपर जिस तरीके से अनप्रिडिक्टेबल आ रहा है उससे यही लग रहा है कि हमारे पास एटलीस्ट प्लान बी होना चाहिए, क्योंकि हर एक होम का देखोगे, घर का देखोगे तो फाइनेंशियल कंडीशन भी उतना स्ट्रांग नहीं होते। और इवन अभी का पेपर को देखोगे तो जितना भी यहाँ पे कोचिंग्स है, बड़े बड़े कोचिंग्स का नोट्स ले लो, है ना, नोट्स के साथ ही साथ जितना भी बुक्स प्रॉपर अगर उसी के लेवल में बनाए गए हैं ना, जैसे कि यूपीएससी के लेवल में पर्टिकुलर बुक्स बने हुए हैं, बुक्स हैं, वहां से भी अगर पढ़ के जाओगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। डायरेक्टली का बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों सॉल्व नहीं कर पाओगे? क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चंस को देखोगे तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चन रहे हैं, और एनालिटिकल के साथ ही साथ अपना लॉजिक लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है लॉजिकल। जैसे कि एक ही यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये क्वेश्चन अभी पूछे गए थे, अब सबसे पहले इसी तरीके के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को जब देखोगे तो पहले बात तो इसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद इसको अंडरस्टैंड करोगे, जब अंडरस्टैंड होगा तब जाके कहीं इस टाइप के क्वेश्चंस को कवर करोगे। और क्वेश्चन देखना, व्हाट अमंग द फॉलोइंग शुड बी मिस्टर एक्स डू नाउ, मतलब एक केस यहाँ पे दिए गए हैं, इस केस के बेस में भी जो है 3 ऑप्शन है। अब इस 3 ऑप्शन में जो मिस्टर एक्स है इसको क्या करना चाहिए, अब इसको क्या करना चाहिए, मतलब ये लॉजिकल और एनालिटिकल क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और पूछे गए हैं, और ये न्यू ईयर रहे हैं 2026 जहां पे इस टाइप के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए गए, तो 27 28 वाले थोड़ा सा इसको ध्यान में रखोगे। तो अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं तो बोलूंगा कि एक और चांस ले लो। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करो, और नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले अपना जितना भी यहाँ पे मिस्टेक्स किए गए हैं इस एक साल में, जितना भी प्रिपरेशन किए हो उतना सबसे पहले तो एक दिन बैठ के पूरा एनालिसिस करो कि एक्चुअल में हम लोगों ने मिस्टेक्स कहाँ किए हैं। अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो या फिर अगला अटेम्प्ट देना चाह रहे हो तो एक साल पहले या फिर जितना भी प्रिपरेशन किए हो उस टाइम को एक बार एनालिसिस करो।
अपना हिस्ट्री को यहाँ पे एनालिसिस करना है कि एक्चुअल में कहाँ पे मिस्टेक्स किए हैं, कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पाया, या फिर नोट्स नहीं बना पाए, है ना, या फिर और कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर रीजन रहे होंगे। इन सब चीज को सबसे पहले तो पहचानो और उसको इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ना, तब जाके कहीं जो है नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन हो पाएगा और एग्जाम जो प्रीलिम्स है उसका कट ऑफ पार हो पाएगा, क्लियर हो पाएगा। गॉट इट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले सबसे पहले तो अपना मिस्टेक्स जितना भी किए होंगे, देखो एग्जाम जर्नी ऐसा है यूपीएससी का जिसमें से मिस्टेक्स करना तो कंपलसरी है बोल सकते हो, इस लेवल का यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लस इतना थोड़ा सा टफनेस साइड भी जा रहा है तो गलती होते हैं। कोई भी इंसान ऐसे नहीं होगा जो कि बिना गलती किए जो है यहाँ पे आईएएस बन गए होंगे, आईपीएस बन गए होंगे, नो, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। सब लोगों ने अपने लेवल में यहाँ पे मिस्टेक्स किए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, जितना भी मिस्टेक्स किए हुए हैं उस हर एक मिस्टेक्स को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, तब जाके नेक्स्ट एग्जाम तक अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो पाएंगे। चाहे वो कंसिस्टेंसी का मिस्टेक्स हो, चाहे अदर जितना भी इशू पर्सनल लाइफ का इशू हो, इन सब चीज को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, जिसका भी लास्ट अटेम्प्ट है, देखो ये अगर लास्ट अटेम्प्ट रहे होंगे तो आई होप प्रीलिम्स क्लियर हो जाना चाहिए, कट ऑफ क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो हमें भी जो है प्लान बी की तरफ ही जाना चाहिए, प्लान बी की तरफ जाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लान बी रखना अभी के रेस्पेक्ट में। ऐसा नहीं कि बोलते ना कि प्लान बी है मतलब वो जो है अब प्लान बी की तरफ ही चले जाएंगे, प्लान ए को छोड़ दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। आई होप ये सब समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में अब हमें नेक्स्ट करना क्या है। तो जिसका भी प्रीलिम्स क्लियर हो रहे हैं, कट ऑफ क्लियर हो रहे हैं, तो इन सब चीज के बारे में डिस्कस किए हैं। जिसका प्रीलिम्स अगर क्लियर ना हो रहा होगा तो इसके बारे में भी डिस्कस किए हैं। मेन पॉइंट यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है कि मिस्टेक्स कहाँ किए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे क्या क्या मिस्टेक्स हुआ है, उसी मिस्टेक्स को इंप्रूवमेंट करते हुए। प्लस एक चीज और ध्यान रखना कि जो भी प्रिपरेशन करते हो तो वो एक लेवल का होना चाहिए, है ना, एक लेवल का होना चाहिए। यूपीएससी का जो लेवल है, जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको बस थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सबसे पहले अब मैं ये बोलूंगा कि अगर नेक्स्ट एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले तो पीवाईक्यू एनालिसिस कर लो। इससे यही समझ आएगा कि एक्चुअल में हमें नेक्स्ट पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, अभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाट शुड बी रीड एंड व्हाट शुड नॉट बी रीड। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर पर्सनल लेवल में होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है। और ये सब गाइड कर देगा पीवाईक्यू, सब गाइड कर देगा पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू को सबसे पहले एनालिसिस करो और सिंपल से यहाँ पे स्ट्रेटजी अप्लाई किया करो, सिंपल सा यहाँ पे मेथड अप्लाई किया करो। कोई भी सिलेबस को कंप्लीट करते हैं तो कैसा मेथड है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सबसे पहले ये करो कि कोई क्लास हो गया या फिर कोई सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो पॉलिटी पढ़ने के लिए सबसे पहले तो एक इसका लेक्चर देखो। अभी लेक्चर जो है चाहे यूट्यूब में देखो या फिर कोई बैचेस खरीदे हो तो बैचेस से भी देख सकते हो। तो पहला बात क्या करना है, हमें लेक्चर देखना है। लेक्चर देखने के बाद उस चैप्टर को सबसे पहले तो रिवाइज करोगे। रिवाइज करने के बाद ही, जैसे रिवाइज किया उसके बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड हमें एक टेस्ट देना है, एक टेस्ट देना है। बोलने का मतलब है कि हमें चैप्टर वाइज टेस्ट देते हुए आगे बढ़ना है। और इस तरीके से जब कवर करोगे तो ऑटोमेटिकली पूरा एक सब्जेक्ट वन डे में रिवाइज हो जाएगा, मतलब एक दिन रिवाइज हो जाएगा, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा। तो नॉर्मली होता है ना कि पहले वेट करते हैं कि पहले पॉलिटी कंप्लीट हो जाए फिर मस्त आराम से टेस्ट देंगे, तो ये गलती भी यहाँ पे इग्नोर करना है, ऐसा गलती नहीं करना है। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट दो, उसके बाद सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो उसके बाद टेस्ट दो, फिर जैसे ही ऐसे करते करते कंप्लीट पॉलिटी हो गया, कंप्लीट पॉलिटी हो गया तो अब रैंडमली पॉलिटी से रिलेटेड टेस्ट दो। इस तरीके से बहुत आसानी से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई होप समझ आया होगा कि किस तरीके से एक्चुअल में हमें प्रिपरेशन करना है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।